किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो बूढ़ी औरत बाजार में दिए बेच रही थी, उसके साथ जुल्म करने वाले अफसर का अंजाम खुद कैमरा रिकॉर्ड करेगा। काफिया ने उस दिन सिर्फ एक बदउनवान अफसर को नहीं बल्कि पूरे निजाम को चीलिंग कर दिया था। लाहौर के एक मसरूफ बाजार में सर्दियों की हल्की धूप तले एक बूढ़ी औरत शारदा बीबी अपनी छोटी सी टोकरी में मिट्टी के दिए सजाकर बैठी थी। कुछ दिए सादे थे, कुछ रंगों से चमकते, जैसे वो अपनी गुर्बत में भी रोशनी बांटना चाहती हो। हर गुजरने वाले कदम के साथ वो उम्मीद बांधती, शायद आज के दिन की पहली कमाई किसी नेक दिल हाथ से हो। इसी दौरान एक सफेद गाड़ी आकर रखी, दरवाजा खुला और एक बावकार लड़की बाहर निकली। डूडी सी ऑफिसर काफिया खां, सादा लिबास, आंखों में नरमी मगर चेहरे पर वकार। वो सीधी शारदा बीबी के पास आई, जमीन पर बैठकर मुस्कुराकर बोली, उम्मा ये दिए कितने के दे रही हैं? शारदा बीबी ने निर्मी से जवाब दिया, बेटी ये सादे 20 के 50 रुपए और ये रंगीन वाले 20 के 100, जो पसंद आए चुन लो। काफिया ने वो दिए हाथ में लिए, उनके रंगों में मेहनत देखी। उम्मा ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे सारे दे दो। शारदा बीबी का चेहरा खुल उठा, पहली कमाई, वो भी इतनी इज्जत से। वो जल्दी जल्दी दिए समेट रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। पुलिस की बाइक रखी, इस पर बैठा एक भारी जिस्म वाला इंस्पेक्टर धनपाल योसफोत्रा, चेहरे पर गुरूर, जबान पर गालियां और हाथ में लाठी। आओ बुढ़िया, क्या बीच रही है आज? जी साहब, मट्टी के दिए हैं। पैसे मांग रही है तो शुक्र कर कि तेरा सामान उठा रहा हूँ, वरना टोकरी ही तोड़ दूंगा। शारदा बीबी के हाथ कांप गए। याद आया पिछली बार भी उसने उनका सामान सड़क पर फेंक दिया था। काफिया सब कुछ देख रही थी, गुस्से से लबरेज मगर खामोश। शारदा बीबी ने कपकपाते हाथों से सारे दिए थमा दिए। इंस्पेक्टर ने वो छीने और हंसता हुआ मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। तभी शारदा बीबी की आवाज भर आई, साहब घर में पूता बीमार है, दवा के पैसे नहीं, कुछ तो दे दो। इंस्पेक्टर पलटा, बहुत बोलती है तू, ले ये तेरे पैसे। और उसने पूरी ताकत से टोकरी पर लात मारी। सारे दिए टूटकर सड़क पर बिखर गए। शारदा बीबी की आंखों से आंसू बहा निकले, जैसे टूटे हुए दिए उसकी उम्मीदें हूँ। बाजार के लोग खामोश थे, सबने देखा मगर कोई आगे न बढ़ा। काफिया आगे गई, शारदा बीबी के कुंधे पर हाथ रखा। उम्मा हिम्मत रखो, इंसाफ अभी मरा नहीं। उसने दुकानदारों से पूछा, आप सबने देखा ना? एक बारिश दुकानदार बोला, बेटी हम रोज देखते हैं, वो हर किसी से माल उठा लेता है, पैसे नहीं देता। काफिया ने अपने पर्स से 10,000 रुपए निकाले। ये रखिए उम्मा, ये आपकी मेहनत का एहतराम है। शारदा बीबी ने इनकार किया, बेटी मैं भीख नहीं लूंगी। काफिया ने नरमी से कहा, ये भीख नहीं, ये इंसाफ की पहली किस्त है और वादा है, जिसने आपके दिए तोड़े हैं उसका गुरूर मैं खुद तोड़ूंगी। अगली सुबह काफिया अपने दफ्तर पहुंची, मगर आज वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, एक औरत थी जो सच के लिए उठी थी। उसने फोन उठाया, आलिया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एसपी आलिया राव, एक नड्र और ईमानदार पुलिस ऑफिसर, दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, एक ऐसा जाल जिसमें खुद धनपाल फंस जाए। शाम ढल रही थी, बाजार में एक नया ठेला लगा हुआ था, रंग बिरंगे पटाखे, खुशबू और हल्की रोशनी। ठेले पर बैठी औरत असल में एक लेडी कांस्टेबल थी और इसके साथ आलिया की टीम भी ग्राहकों के भैस में फैली हुई थी। हर एक के कपड़ों में माइक्रो कैमरे लगे हुए थे। काफिया और आलिया गाड़ी में बैठकर ये सब मॉनिटर कर रही थी। टारगेट इनबाउंड। अयर पैस में आवाज आई। दूर से धनपाल की मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। वो उतरा, अकड़ता हुआ ठेले के करीब आया। ये ठीका किसका है? वो बुढ़िया कहाँ गई? कांस्टेबल ने जवाब दिया, साहब हम पटाखे बेच रहे हैं, चाहिए कुछ? ये वाला पीकड़ दे, मेरे बच्चों के लिए। साहब 500 का है। धनपाल ने कॉलर पकड़ लिया, अब पुलिस से भाव ताव करेगा, सारा माल निकाल। काफिया ने गाड़ी में कहा, अब वक्त आ गया है। आलिया बोली, मुइन अन। एक लम्हे में पूरा बाजार हरकत में आ गया। चाय वाले, गाहक, सब पुलिस के अहलकार निकले। धनपाल के हाथ मुड़े गए। आलिया और काफिया गाड़ी से निकले। धनपाल की आंखें फटी रह गईं। टीसी मैडम, एसपी साहबा, आप यहाँ? काफिया ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ हम यहाँ हैं। तुम्हारा जुल्म आज कैमरे में कैद हो चुका है। तुम्हें अवाम से बदतमीजी और गैर कानूनी वसूली के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ियां लग गईं। बाजार में पहली बार लोगों ने तालियां बजाई। वो दिन जब इंसाफ ने अपना चेहरा दिखाया। धनपाल ने आखिरी कोशिश की, तुम लोग नहीं जानते, मेरे पीछे IMIN बहादुर खां का हाथ है, अभी फोन करता हूँ। उसने फोन निकाला ही था कि आलिया ने फौरन छीन लिया। तभी काफिया के फोन पर कॉल आई। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, IMIN बहादुर खां, DC साहबा, फौरन मेरे आदमी को छोड़ दो वरना तुम्हारी पोस्टिंग खत्म समझो। काफिया ने पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया, जनाब आपके आदमी को नहीं, एक मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है और अगर आपने दबाव डालने की कोशिश की तो आपका जमीन घोटाला भी मीडिया में जाएगा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कॉल कट गई। काफिया ने आलिया की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर सुकून और कामयाबी की चमक थी। अगली शाम काफिया और आलिया सादा लिबास में शारदा बीबी के घर पहुंचे। छोटी सी झोंपड़ी, अंदर बीमार पूता, मगर फजा में उम्मीद थी। काफिया ने मुस्कुराकर एक पीकड़ दिया, उम्मा ये कपड़े, दवा और नए दिए हैं, अब कोई तुम्हारे दिए नहीं तोड़ेगा। शारदा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले, बेटी तुमने सिर्फ मेरे दिए नहीं, मेरी इज्जत भी रोशन कर दी। आज मुझे लगा कि इंसानियत अभी जिंदा है। बाहर निकलते हुए आलिया ने धीरे से कहा, कभी कभी एक दिया ही अंधेरा चीर देता है। रात के अंधेरे में झोंपड़ी के बाहर रंगोली और जलते दिए रोशनी फैला रहे थे। इंसाफ का दिया जल चुका था। पैगाम, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो खामोशी गुनाह बन जाती है। एक औरत अगर इंसाफ के लिए खड़ी हो जाए तो अंधेरा खुद रोशनी मांगने लगता है। अगर आप भी समझते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है तो दिल से सब्सक्राइब करें ताकि हर कहानी में जलता ये इंसान
इंसाफ का दिया कभी बुझ न पाए।